डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा अगर किसी इंसान के जीवन की बिगड़ जाए तो उस इंसान का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह किसी कहानी या किसी उपन्यास या फिर किसी मूवी के कलाकार को अगर सही दिशा ना मिले तो उस कहानी को ऑडियंस द्वारा नापसंद किया जाएगा। इसी तरह से ये बात बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या फिर आजकल आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली टॉलीवुड हो, इन सभी को भी यदि सही डायरेक्शन ना मिले तो इनका चलना नामुमकिन ही माना जाता है। अगर हम बात करें किसी मूवी की तो मूवी को डायरेक्शन एक डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, और अगर किसी मूवी का डायरेक्टर अपनी मूवी को ठीक तरह से डायरेक्ट ना करे तो फिर वो मूवी का कलाकार भले ही अपनी कला से मूवी में जान डालने की कोशिश कर ले, लेकिन बिना राह चाहत पूरी कभी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें RC15 की तो RC15 एक ऐसी मूवी है जो अभी तक पर्दे पर तो आई नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको पर्दे पर जरूर दिखाई देगी। जो मूवी आने से पहले इतनी वाहवाही बटोर रही है, वो आने के बाद कितने लोगों के दिलों पर राज करेगी। और RC15 का तो राज करना बनता भी है, क्योंकि RC15 के डायरेक्टर एस शंकर हैं, जो अपनी मूवी को एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टर एस शंकर के बारे में तो एस शंकर कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है। एस शंकर ने 2.0, रोबोट 2, इंडिया जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। एस शंकर की स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी स्टोरीज किसी अन्य डायरेक्टर शायद ही हॉलीवुड को छोड़कर बॉलीवुड में कभी सोची भी होगी। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको एस शंकर की एक मूवी रोबोट के बारे में हल्का सा याद दिला देते हैं। एस शंकर ने रोबोट मूवी में रजनीकांत को कास्ट किया था। रजनीकांत जो एक सुपर डुपर हिट हीरो माने जाते हैं, उनकी एक्टिंग का कंपटीशन पूरे बॉलीवुड, हॉलीवुड में और किसी भी मूवी इंडस्ट्री में नहीं है। रोबोट मूवी रजनीकांत एक रोबोट को क्रिएट करते हैं, और उस रोबोट को क्रिएट करने के बाद रजनीकांत को उस रोबोट के साथ काफी इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। लेकिन उस रोबोट के अंदर एक बुरा आदमी कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिस कारण से वो रोबोट पूरी दुनिया पर राज करने का अपने मन में विचार बना लेता है और अपने जैसे अनेकों रोबोट को बनाकर पूरी दुनिया को तबाह करने लगता है। और अंत में उसका डिसीजन ये निकलता है कि कोर्ट द्वारा रजनीकांत को ये कह दिया जाता है कि रजनीकांत अपने रोबोट का सर्वनाश कर दे। ये सुनकर रजनीकांत को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बाद में रजनीकांत को ये ध्यान में आता है कि उसके रोबोट ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया था। फिर रजनीकांत थोड़ा इमोशनल ना होकर उस रोबोट के सभी पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं। रोबोट मूवी की इस कहानी को जनता ने बहुत प्रेम दिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एस शंकर जो मूवी डायरेक्ट करते हैं वो सबसे हटके होती है। इसी तरह से एस शंकर ने जितनी भी आज तक फिल्में बनाई वो सभी बॉलीवुड से पूरी तरह हटके हैं, और एस शंकर ने अपनी मूवी में सबसे हटके और सबसे यूनिक आइडियाज को यूज करते हैं, इसलिए उनकी फिल्में हिट होती हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टर एस शंकर अपनी मूवीज का बजट कितना रखते हैं तो एस शंकर अपनी मूवीज में आइडिया के साथ साथ बजट भी काफी भरपूर रखते हैं। एस शंकर ने अब तक अनेकों मूवीज को डायरेक्ट किया है और उनकी अब तक की मूवीज में से लगभग सभी मूवीज हिट हुई है। लेकिन कहते हैं ना दिन पलटते पता नहीं चल, वक्त कब बुरा चल जाए या वक्त कब अच्छा चल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। इसी तरह का अंधेरा एस शंकर के जीवन में भी छाया और लगातार अपनी हिट मूवीज को देते देते एकदम से एस शंकर की 1-2 मूवीज फ्लॉप होने लगी, और इन फ्लॉप मूवीज ने एस शंकर ने खुलकर पैसा न्यौछावर किया था। लेकिन वो मूवीज पर भी नहीं चली, और जिस कारण से एस शंकर को काफी लॉस बेयर करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। तो एस शंकर ने फिल्मी दुनिया से अपनी छुट्टी ले ली थी। लेकिन वक्त बड़ा बलवान है, बुरा आया है तो अच्छा भी जरूर आएगा, यही सोचकर एस शंकर ने लगभग 4 साल बाद अपना कमबैक किया। जी हाँ, एस शंकर फिर से वापस लौट कर आए हैं RC15 के साथ। RC15 में रामचरण की 15वीं मूवी है। रामचरण एक ऐसे एक्टर है जो साउथ और नॉर्थ दोनों में ही अपनी फैन फॉलोइंग को अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं। रामचरण के एक्टिंग के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और रामचरण ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत की, और फिर कहीं जाकर RRR मूवी से रामचरण को एक अलग पहचान मिली। RRR एक ऐसी मूवी है जो बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। RRR मूवी को असली पहचान उसकी सुपरहिट सॉन्ग
नाटू नाटू से मिली। RRR मूवी को इस सॉन्ग के चलते ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, जिस कारण RRR मूवी ने इंडिया का नाम पूरे देश के फिल्मी दुनिया में सबसे ऊपर कर दिया है। और जब मूवी को देश में अच्छा नाम और प्यार मिल रहा हो तो इसके कलाकारों साथ नाइंसाफी थोड़ी होगी। अब RRR मूवी के कलाकारों ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। और अगर हम बात करें रामचरण की फीस की, तो RRR के बाद रामचरण हाईएस्ट पेड एक्टर्स की गिनती में आने लगे हैं। और अब एस शंकर के साथ मिलकर RC-15 पर उन्होंने साल 2021 में काम करना शुरू कर दिया था। और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2021 में इसकी लगभग 65% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एस शंकर के जीवन में फिर से मुसीबतों का तूफान आना शुरू हो गया था और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ना पड़ा। लेकिन अब फिर से एस शंकर ने RC-15 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर हम बात करें RC-15 के स्टोरी की, तो ऐसा माना जा रहा है कि RC-15 में रामचरण का डबल रोल होगा और इसमें उनके साथ साथ कियारा आडवाणी, अंजलि, आलिया भट्ट, ईशा गुप्ता जैसे अनेकों महान कलाकार भी नजर आएंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं RC-15 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय।